समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आजम खान ने योगी सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आजम खान को जहां सजा मिलने के बाद वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई थी, तो वहीं जमानत मिलने के बाद आजम खान को यही वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद शासन फिर से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो गया। कहा गया कि सजायाफ्ता होने के बाद उन्हें यह सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं। इसके तहत खुफिया विभाग से अब रिपोर्ट मांगी गई है। ये कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर तय किया जाए कि आजम खान की जो वाई श्रेणी की सुरक्षा है वो बहाल की जानी चाहिए थी या फिर नहीं। ऐसे में खतरा बन गया कि क्या वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है वो आजम खान से छीन ली जाएगी। तो ऐसे में ये फैसला होने से पहले ही आजम खान ने योगी सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। आजम खान ने खुलकर कहा कि उन्हें जरूरत नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। सरकार की ओर से प्रस्तावित वाई श्रेणी की सुरक्षा स्वीकार करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से लिखित आदेश नहीं मिल जाता तब तक वे सुरक्षा नहीं लेंगे। और क्या कुछ आजम खान कह रहे हैं, सुनिए जरा। पहली बात तो मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है, सरकारी जमीनों पर लोगों के नाजायज कब्जे हटे, सरकार ने हटाए, उस पर तामीरात हुई, सरकार ने की, उन बने हुए मकानात का अलॉटमेंट हुआ, सरकार ने किया और 21 साल की सजा मुझे हुई, 36 लाख का जुर्माना मुझ पे पड़ा। मैं कैसे ले लूं सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा। मैं कैसे भरोसा करूं कि यह खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा। लिहाजा मैं मुंतजिर हूं इसका कि जो एक 12 एमएलए रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी 2-2 गनर हैं और बाज़े लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक 12 एमएलए हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। तरीके से आपके आवाज पर सुरक्षा करनी
सुरक्षा कर्मी, एक कर्मी, पहरे पर तो सिर्फ एक कर्मी, और दौरों पर तो हिम्मत ही नहीं है जाने की। बार बार दिल्ली जाता हूँ चेकअप के लिए, फिर जाना है मुझे, अकेले जाता हूँ, अकेले आता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए? विधानसभा में कंडोलेंस हो जाएगी, एक पार्लियामेंट में हो जाएगी, कह दिया जाएगा मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। ये नहीं बताया जाएगा उस वक्त के चोर भी थे, वो मुर्गी चोर थे, बकरी चोर थे, भैंस चोर थे, फर्नीचर चोर थे, किताब चोर थे। उन्होंने और उनकी प्रोफेसर बीवी ने शराब की दुकान लूटी थी, 16,900 रुपया गले से चोरी किया था। ये नहीं बताया जाएगा उसे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें चली हैं भाई? मैं क्या कह सकता हूं और क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? क्या कर लूंगा मैं कहकर भी? अपनी टांगे बचाए फिर रहा हूं। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दरअसल जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह का कोई आधिकारिक पत्र या दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। इस आधार पर वो वायु श्रेणी की सुरक्षा को नहीं ले सकते हैं। अब इस बीच में आजम खान ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है जब तक लिखित में नहीं मिल जाता तब तक मैं वायु श्रेणी की सुरक्षा नहीं लूंगा। अब देखना होगा कि क्या शासन द्वारा बड़ा फैसला जल्द लिया जाएगा या फिर नहीं।